ओके तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, और जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बहुपद, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना? एक बार मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में सभी को। ठीक है, चलो तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। चैप्टर का नाम है बहुपद। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आपको याद होगा कि हमने सेट एग्जाम की जब तैयारी की थी उससे पहले हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे, है ना। और इस चैप्टर में हमने सबसे लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो इसको मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। चर की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, हमने रैखिक बहुपद लास्ट टॉपिक पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद कौन से बहुपद होते हैं जिसमें जो चर हो उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x+5, तो इसमें चर क्या है सभी लोग बताइए। सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, x+5 में चर क्या है? बताइए। x+5, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, x है ना, है ना। और चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होनी चाहिए? एक। तो इसमें इस चर x की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? रैखिक बहुपद। इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? रैखिक बहुपद। क्योंकि इसमें जो मेरा चर है x, उसकी जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वो एक है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं 2x+3, तो बताइए क्या ये रैखिक बहुपद है? 2x+3, क्या ये एक रैखिक बहुपद है? अगर है तो आप लोग y टाइप कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं है तो n टाइप कर दीजिए। ओके, मोहित ने बोला है। बाकी लोग, हिमेश ने भी बोला है यस। तो कैसे चेक करोगे रैखिक बहुपद को? चर की अधिकतम घात। चर क्या है इसमें? x। चर क्या है इसमें? x, और उसकी अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर एक ही तो है। और जब चर की अधिकतम घात एक होती है तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। ठीक है। और एग्जाम्पल अगर मैं लूं एक और, अगर मैं कहूं x² - 5x + 4, क्या ये रैखिक बहुपद है? बताइए, क्या ये रैखिक बहुपद है? x² - 5x + 4। नो। मोहित ने बोला है नो, हिमेश ने बोला है नो। चेक करिए इसमें चर क्या है। इसमें चर क्या है? x है। इसमें चर क्या है? x है ना। देखो यहां भी x है, यहां भी x है। और उसकी अधिकतम घात यहां पर कितनी है? यहां पर देखो चर की घात एक है, यहां पर दो है। तो अधिकतम कितनी हो गई? दो। तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद में तो चर की अधिकतम घात एक होती है और यहां पर तो दो है। तो इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है। समझ आया सभी को? ये बात आप सबको समझ में आ गई है कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, सभी लोग सिर्फ एक बार ही यस टाइप करें। मेष, सभी लोग जल्दी से बताइए। मनीष, मोहित, मेहताब, किरण, साक्षी, रितिका, नितिन, सभी लोग बताइए। ठीक है, सबको समझ में आ गया है? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। और यहां पर एक चीज आपको दी हुई है लिखकर कि ए और बी इसमें क्या है? अचर है। ए और बी इसमें क्या है? अचर है। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा देता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें ये बताना है कि कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है। और देखो, नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि ए और बी क्या होते हैं। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि ए और बी हमारे अचर, सॉरी, चर होते हैं, है ना। जितने भी गणित के गणित इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है वो सब चर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एक स्पेशल केस दे दिया गया है। यहाँ पर हमें बोला है कि ए और बी को अब आप चर मत मानो, यहाँ पर अचर मानकर चलो। ये जो ए और बी है इनको आप क्या मानकर चलो? अचर। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा है जो रैखिक बहुपद नहीं है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से सभी लोग पोल में आंसर करें।
ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता देता हूं। इसमें बोला गया है कि ए और बी अचर है, यानी ए और बी को आपको एक संख्या मानकर चलना है। अचर है का मतलब ये है कि ए और बी को तो आपको एक संख्या मानकर चलना है, और एक्स को आपको क्या मानकर चलना है, चर यानी वेरिएबल। ठीक है, करिए सभी लोग, आंसर दीजिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है, कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए सभी लोग, पोल में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो कल आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हो। पोल में रिजल्ट, सॉरी, पोल में आंसर, तो उसी चीज को आप हमें जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। जल्दी जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद नहीं है? ऑप्शन ए है ए एक्स, ऑप्शन बी है बी एक्स, ऑप्शन सी है ए एक्स प्लस बी, और ऑप्शन डी है ए। यस, हाँ जी, 30 सेकंड और है आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहां पर देखो, एक चीज आपसे कही गई है कि आप ए और बी को क्या मानकर चलो। ये जो ए और बी है, इनको आप अचर मानकर चलो, मतलब कोई भी संख्या मान लो। ए और बी को आप संख्या मानकर चलो, ठीक है। और आपको बताना है इसमें से रैखिक बहुपद कौन सा नहीं है। तो रैखिक बहुपद की पहचान मैंने आपको बताई थी कि चर की अधिकतम घात कितनी होती है, बताइए। रैखिक बहुपद में जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, बताइए। चर की अधिकतम घात रैखिक बहुपद में कितनी होती है? कितनी होती है? एक होती है ना, अभी तो बताया था। यस, वेरी गुड। तो एक होती है चर की अधिकतम घात, है ना। तो अब इसमें देखो, चर क्या है, एक्स। ए तो अचर है ना, यहां पर बोला गया है ए तो अचर है। चर क्या है, एक्स, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। इसमें चर क्या है, एक्स, उसकी अधिकतम घात एक है। बी तो अचर है ना, बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है। ए एक्स प्लस बी में ए और बी तो अचर है ना, हमें तो चर की अधिकतम घात चाहिए। चर क्या है, एक्स, उसकी अधिकतम घात एक है, तो ये भी रैखिक बहुपद है। इसमें देखो, डी ऑप्शन में चर ही नहीं है, ए है इसमें तो, और ए क्या है, एक अचर है, एक संख्या है। तो चर तो इसमें है ही नहीं, तो चर की अधिकतम घात भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी ये रैखिक बहुपद नहीं है। सभी को समझ में आया ऑप्शन डी कैसे होगा, बताइए। सभी को क्लियर हुआ ये? 2-3 लोगों का गलत था ये, बाकी सबने सही किया था। तो आपको ये चीज अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्विघात बहुपद। अभी हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा, अभी हमने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा। और रैखिक बहुपद के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें चर की अधिकतम घात एक होती थी। चर की अधिकतम घात एक होती थी किसमें, रैखिक में। द्विघात में, द्विघात में चर की अधिकतम घात कितनी होगी, दो। ठीक है, नाम से ही हमें पता चल रहा है द्विघात मतलब दो घात वाला बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, अथवा दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x+8। तो बताइए सभी लोग, इसमें चर क्या है? मेरे शब्दों को आपको ध्यान से सुनना है। इसमें बताइए चर क्या है, वेरिएबल चर एक्स है, यहां पर भी एक्स, यहां पर भी एक्स, चर एक्स है। अब उस एक्स की अधिकतम घात कितनी है यहां पर, बताइए। यहां पर एक्स की घात एक है, यहां पर एक्स की घात दो है, तो अधिकतम कितनी हुई, दो हुई ना। अधिकतम कितनी हुई, दो हुई। तो यहां पर चर की अधिकतम घात दो है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, दो होती है। इसी तरह इसको देखो, 2y² - 1, इसमें भी चर क्या है बताइए, सॉरी +1। 2y² + 1 में चर क्या है, y है। इसमें चर क्या है, y है, और y की अधिकतम घात दो है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार 5p² को देखो,
5p² में चर क्या है, 5p² में चर क्या है, p है, और p की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई है तो y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे यहाँ y है उसकी अधिकतम घात 2 है, यहाँ p है उसकी अधिकतम घात 2 है। अगर सबको ये चीज क्लियर है तो जल्दी से आप लोग y टाइप कर दें, और अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछ लें। सभी को अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें द्विघात बहुपद पहचानने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने ये सवाल है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। चैट बॉक्स में बताइए आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो द्विघात बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं। बी, मोहित बोल रहे हैं बी, साक्षी बोल रही है बी। द्विघात बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 2 होती है। मनीष बोल रहे हैं डी, ओके। द्विघात बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 2 होती है। ये चीज आप सबको क्लियर है ना। अधिकतम घात से मतलब ये है कि जो भी चर है ना उसकी घात 2 होगी, जो भी चर है उसकी मैक्सिमम घात कितनी होगी, 2 होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 5x² प्लस 3। इसमें बताइए चर क्या है, इसमें चर क्या है, 5x² प्लस 3 में चर क्या है, x। ठीक है, और x की अधिकतम घात कितनी है, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है इस क्वेश्चन में बताइए, 2 है। 2 है ना, चर क्या है, x, और उस x की अधिकतम घात 2 है। तो ये तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ये तो द्विघात बहुपद होगा। हमें तो वो बताना है ना कौन सा नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले को देखो। अच्छा, दूसरे से पहले तीसरे वाले को देखो, इसको 7z²। इसमें चर क्या है, इसमें चर क्या है बताइए आप सभी लोग। इसमें 7z² में चर क्या है, z है, वेरी गुड। और उस z की घात कितनी है, z की घात कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, द्विघात होगा, है ना। जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है वो द्विघात होगा, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इसको देखो 6p² बटे 11, 6p² बटे 11। तो मनीष ध्यान दें, यहां पर बताइए चर क्या है, 6p² बटे 11 में चर क्या है, p है ना। इसमें चर क्या है, p है। चर क्या होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब चर होते हैं। तो यहां पर चर क्या है, p है, और p की घात यहां पर कितनी है, 2 है। तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखो ये सबके सब द्विघात बहुपद है। पहले वाला भी द्विघात बहुपद, तीसरे वाला भी द्विघात बहुपद। डिवाइड में है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। डिवाइड में चर नहीं होना चाहिए, संख्या बेशक हो, है ना। 6p² बटे 11 एक संख्या है डिवाइड में, चर थोड़ी ना है डिवाइड में। चर तो ऊपर है। आपको डिवाइड डिवाइड मत देखो, आप देखो चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर ये चर नीचे होता तो घात उसकी -2 हो जाती। ठीक है, अभी ये ऊपर है ना। मनीष समझ में आया आपको। डिवाइड में अगर मान लो ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता 6/11p², तब मैं कहता ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि ये p² ऊपर जाकर क्या हो जाता, p की घात -2। ये ऊपर जाकर क्या हो जाता, p की घात -2। लेकिन यहां पर तो ये ऊपर ही है। ठीक है, तो यहां पर तो हमें कुछ करना ही नहीं, इसमें हमें तो चर की अधिकतम घात 2 चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। चर ऊपर होना चाहिए अंश में, और उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ऐसे समझ लो। चर कहां होना चाहिए, अंश में। देखो ये चर अंश में है ना, तो इसमें भी अधिकतम घात 2 है, तो इसको भी हम द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो पहला भी द्विघात बहुपद है, तीसरा भी द्विघात बहुपद है, और चौथा भी द्विघात बहुपद है। हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए दूसरे ऑप्शन को, 6 5 - 6y। इसमें बताइए चर क्या है। अच्छा, पहले इसके अंदर गुणा कर लेते हैं। 6 के अंदर गुणा करोगे 5 में होगी पहले गुणा, 6 गुणा 5, फिर माइनस ऐसे का ऐसे ही, फिर 6 की और अंदर गुणा होगी तो 6 गुणा 6y। 6 की 5 में गुणा करोगे तो 30 - 6 6 36y। तो बताइए इसमें चर क्या है, y है। इसमें चर क्या है, y है, और उसकी घात 1 है। तो द्विघात बहुपद में तो घात 2 होती है और यहां पर 1 है,
तो इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो चर y है उसकी अधिकतम घात 1 आ रही है। ठीक है, द्विघात में कितनी आती है अधिकतम घात? 2 आती है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलो बताइए जल्दी से, अगर मैं लिखूं 7x² बटे 5, क्या ये द्विघात बहुपद है? जल्दी बताइए, क्या ये द्विघात बहुपद है? क्या ये द्विघात बहुपद है? यस, ये है। आपको क्या देखना है? चर देखना है। चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 × y - 5, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? क्या ये द्विघात बहुपद है? बताइए। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए सभी लोग। नो, 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 नहीं, नहीं, वेरी गुड। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 4 के अंदर गुणा करोगे तो 4 × y, फिर माइनस तो माइनस, और 4 की 5 में गुणा करोगे तो 4 × 5, 4 × y 4y -20, और यहाँ पर y की अधिकतम घात 1 है, इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सबको समझ में आ गई है ये चीज तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के, और मैंने पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, करिए। आपको बताना है कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। I have done, sir. I have done, sir. ओके मोहित, ओके मनीष, वेरी गुड, सबका आंसर एकदम सही है। ओके साक्षी, अभी भी 5 लोग बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आधे लोगों का आंसर अभी आना बाकी है। आपको बताना है कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। वेरी गुड, ओके 3-4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। वेरी गुड, सबका आंसर अभी तक एकदम सही है। चलिए आखिरी 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स, 3 लोग और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो ऐसा ही सवाल था जैसा अभी हमने प्रैक्टिस की थी, है ना। इसमें देखो चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसमें चर क्या है? z, z की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। इसमें चर क्या है? p, p की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। इसको देखो 4 1 - y, 4 के अंदर गुणा होगी। 4 की जब आप अंदर गुणा करोगे तो पहले 4 × 1 माइनस 4 × y, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आया, -4 की y में मल्टीप्लाई करोगे तो 4y। इसमें देखिए चर क्या है? इसमें चर क्या है? y है, और उसकी घात 1 है, तो इसीलिए ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि द्विघात बहुपद में तो कितनी होती है? घात 2 होती है, और यहां पर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर सभी को? वैसे आप सबने आंसर सही किया था, तो आप सबको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताइए चैट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। आपको इसमें द्विघात बहुपद पहचानना है, कौन सा इसमें से द्विघात बहुपद है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। तो कौन सा इसमें से द्विघात बहुपद है, ये आपको बताना। आपको सब में क्या देखना है? चर की अधिकतम घात। अच्छा मोहित, आपने पहले सी बोला, फिर ए बोला, फिर डी बोला, तो एक फिक्स आंसर बताओ, फाइनल, जो मैं लॉक कर सकूं। डी, 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 वेरी गुड, डी। ठीक है, तो देखो इसमें चर क्या है? y है, पहले वाले को देखो, y³ -9 y² + 9, ये है। इसमें वेरिएबल, सॉरी, चर क्या है? y है, y है, और y की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। हाँ, डी को लॉक कर देंगे। ओके, तो इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है, लेकिन द्विघात में तो कितनी होती है? 2 होती है अधिकतम।
तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। इसको देखिए 7 z की घात 4 माइनस 2z, इसमें चर क्या है z और उसकी अधिकतम घात 4 है, लेकिन द्विघात में कितनी होती है 2 होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए 1 माइनस वाई, इसमें देखिए इसमें चर क्या है y है, उसकी अधिकतम घात 1 है, लेकिन द्विघात में तो 2 होती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिए लास्ट ऑप्शन को, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6, इसमें चर क्या है बताइए सभी लोग। हाँ डी आंसर होगा, ए है, चर क्या है ए है, ठीक है, और उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, 2 है ना अधिकतम, देखिए ये 2 है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, और हमें द्विघात बहुपद चाहिए था, उसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन हम करते हैं पोल में। कोई भी डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, आपको इसमें बताना है द्विघात बहुपद कौन सा है। चलिए यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, 4 ऑप्शन है इसके। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ओके साक्षी, ओके मोहित। निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपद को पहचानिए। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए हुए हैं। ओके वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है। यस, सबका आंसर अभी तक सही है। 4 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो 4 लोग बच गए हैं जल्दी से। तीन लोग बचे हैं। पोल में सभी स्टूडेंट्स को आंसर करना है, जैसा कि आपको पता है कि पोल के रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जाते हैं। ठीक है, वो आपको कल मैं भेज दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आपकी क्लास में दिखा भी दूंगा। ठीक है, चलिए 2 लोग और बचे हैं, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो सबका आंसर सही है। तो अगर आप पहले ऑप्शन को देखो, इसमें चर x है, x की अधिकतम घात 3 है, तो द्विघात में तो 2 होती है अधिकतम, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर z है, z की अधिकतम घात 4 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर y है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर x है और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा। इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेरी गुड। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसमें पहचानिए कौन सा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। 4 ऑप्शन है, बताइए, चैट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 4x प्लस 1, दूसरा है a माइनस 2 a प्लस 2, तीसरा है 3 प्लस z, और चौथा है 6। बताइए बी। ओके मोहित, मोहित ने आंसर दिया है बी। ओके साक्षी ने भी बी दिया है। अच्छा, आपने इसको किस तरीके से किया है? आपने ऐसे सोचा है कि पहला तीसरा चौथा तो हो नहीं सकता, तो बी ही बचा, है ना? चलो, जैसे भी आपने सोचा है, आपका आंसर एकदम सही है, बी। ठीक है, क्यों होगा बी? देखो, सबसे पहले इसको देखो, इसमें चर क्या है? एक्स, एक्स की अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर z है, उसकी अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर है ही नहीं, इसमें चर है ही नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। क्वाड्रेटिक में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। अब इसको देखो, a माइनस 2 और a प्लस 2, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस साक्षी, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, ये फॉर्मूला मैं यहां यूज करने वाला हूं। ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस 2 a प्लस 2, तो ये किसके बराबर होगा? फॉर्मूले में जो पहले आ रहा है उसका स्क्वायर हो जाता है। इसमें पहले क्या आ रहा है? a, तो a का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस आता है तो माइनस लग गया, फिर b का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर b की जगह 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर चर क्या है? a,
उसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। समझ में आया सभी को कैसे हुआ है? फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लगाया है बताइए। ठीक है, ए की जगह इस क्वेश्चन में ए था और बी की जगह 2 था, तो ए स्क्वायर में ए की जगह ए रखा और बी में बी की जगह 2 रखा। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है सेम टू सेम। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, आपको बस इस क्वेश्चन के वो अलग है थोड़े। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा द्विघात बहुपद होगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। यस, करिए। द्विघात बहुपद पहचानना है। ओके मोहित, वेरी गुड। ओके, यस, I have done, sir. ओके साक्षी। 4 लोग और बचे हैं। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। आसान सा सवाल है, अभी अभी हमने समझा था इस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, बस उसमें ऑप्शन अलग थे लेकिन इसी से मिलते जुलते थे। यस, करिए जो लोग बच गए हैं। 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। द्विघात बहुपद आपको पहचानना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो सबका आंसर आ चुका था एक स्टूडेंट को छोड़कर। तो यहां पर आप देखोगे द्विघात बहुपद आपको पहचानना है। सबसे पहले आप देखो, इसमें चर x है, उसकी अधिकतम घात 1 है, लेकिन द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर z है, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें चर है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या? x माइनस 1, x प्लस 1। तो अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सवाल में आप ये देखो, a की जगह x है, तो यहां पर भी मैं क्या रख दूंगा? a की जगह x रख दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, सवाल में देखो b की जगह क्या है? 1 है, तो यहां भी मैं b की जगह 1 रख दूंगा, 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर चर क्या है? x है, उसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए ये क्या होगा? एक द्विघात बहुपद होगा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? क्यों होगा ऑप्शन बी बताइए। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा? द्विघात बहुपद वो होगा। तो ये था द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी उसी की तरह है, बस यहां पर अब कितनी हो जाएगी घात बताओ? त्रिघात बहुपद में कितनी होगी घात? चर की अधिकतम घात कितनी होगी बताइए, आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? ओके, मनीष बोल रहे हैं 3, साक्षी बोल रही है 3, मोहित बोल रहे हैं 3, नितिन बोल रहे हैं 3। आप लोग एकदम सही बोल रहे हो कि जैसा कि नाम आपको दर्शा रहा है, हिमेश ने भी 3 बोला है, मेहताब ने भी 3 ही बोला है। तो त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, अथवा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहां पर बताइए चर क्या है? x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। इसमें आप देखो चर क्या है? x है, x है ना, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है। x की अधिकतम पावर कितनी है? अधिकतम देखो 3, 2 और 1 में से अधिकतम क्या है? 3 है। ठीक है, और हमें पता है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। क्लियर हुआ सभी को? क्यों बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद? क्योंकि इसमें जो चर x है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात कितनी है? 3। ठीक है, और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको इसमें त्रिघात बहुपद पहचानना है, तो पहचानिए कौन सा होगा त्रिघात, जिसमें त्रिघात में क्या होता है? चर की अधिकतम घात 3 होती है। बताइए इसमें चर की अधिकतम घात 3 किसमें है? वेरी गुड। ठीक है, तो पहले वाले को देखो, इसमें चर क्या है? 1 और उसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि त्रिघात में अधिकतम 3 होती है। ठीक है, यहां पर तो कोई चर ही नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो
चर क्या है y, उसकी अधिकतम घात 4 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए चर क्या है z, उसकी अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ऐसा ही एक क्वेश्चन है, पोल में आपको इसका आंसर करना है, आपको इसमें त्रिघात बहुपद पहचानना है। ठीक है, यस, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आप लोग जाइए पोल सेक्शन में। I ओके, have वेरी done, sir. गुड। I have done, sir. ओके मनीष, मोहित, I have done, sir. ओके साक्षी, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद आपको पहचानना है, वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से पहचानिए, जो 3 लोग बच गए हैं, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। त्रिघात बहुपद नाम से ही साफ हो रहा है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आपको पता है, त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है ना। त्रिघात बहुपद में कितनी होती है चर की अधिकतम घात, 3। ठीक है, तो इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें चर है ही नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें चर की अधिकतम घात 4 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए चर क्या है, z, उसकी अधिकतम घात यहाँ पर 3 है ना। 2 और 3 में से अधिकतम 3 है, तो ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है। ठीक है, तो सभी का आंसर सही था, ऑप्शन डी। क्लियर सभी को? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, पोल में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इस बार क्या पूछा गया है कि कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं 4 ऑप्शन, ए, बी, सी एंड डी। यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, I have आपको done, sir. बताना है कौन सा इसमें से I त्रिघात have done, बहुपद sir. नहीं है। वेरी गुड, I have done. वेरी गुड, सभी का आंसर अभी तक सही है। ये बताना है कौन सा नहीं है। ओके, ध्यान से करिए, ध्यान से करें सभी लोग। वेरी गुड, ओके। पांच लोग और बचे हैं, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सबका आंसर अभी तक सही है। 3 लोग और बचे हैं, सभी का आंसर अभी तक सही है। आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। क्या नहीं है? त्रिघात बहुपद, यानी कौन से में चर की अधिकतम घात 3 नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है। तो देखो पहले वाले में चर क्या है, y, उसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये तो है त्रिघात बहुपद। इसमें भी चर क्या है, z, उसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये भी है। इसमें चर क्या है, z, उसकी अधिकतम घात 3 है, तो ये भी है। इसको देखो, 3 p की घात 3 माइनस 2 p की घात 4। इसमें चर क्या है, p, इसमें चर क्या है, p, और उसकी अधिकतम घात यहां पर कितनी है, 3 और 4 में से ज्यादा क्या है, 4। और त्रिघात में तो 3 होती थी, यहां पर 4 है, तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए ठीक है। इसमें आपको चैट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। निम्नलिखित बहुपद में से त्रिघात बहुपद आपको पहचानना है, तो बताइए कौन सा इसमें से त्रिघात बहुपद है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ए, ओके, बाकी लोग भी आंसर दें। मोहित और साक्षी ने आंसर दिया है ए। आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो मोहित एंड साक्षी, अगर आपको बाद में लगे कि गलत है।
ओके वेरी गुड, ए वेरी गुड, ए। मेहताब ने भी आंसर दिया है ए। आशीष राणा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी ए। सब लोग ए आंसर दे रहे हो, सबका गलत है, सबका गलत है। बी, यस, इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इस ए को ही देखो। आप लोग ए बोल रहे थे, इसको पहले करते हैं, इसकी गुणा करो अंतर। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसको देखो। इसमें चर की अधिकतम घात 4 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिघात में तो 3 होता है ना। त्रिघात में क्या हुआ ये, एक मिनट, हाँ, त्रिघात में क्या होता है, जो चर की जो अधिकतम घात होती है वो 3 होती है। ठीक है, पहले सॉरी तीसरे वाले में तो 4 है, तो ये त्रिघात नहीं हो सकता। लास्ट वाले में 5 है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीसरे और चौथे तो हमारे कट चुके हैं, आंसर हमारा पहले और दूसरे में से कोई होगा। तो देखो सबसे पहले पहले की बात अगर आप करो, ये है, जब आप y की अंदर गुणा करोगे, जब आप इस y की अंदर गुणा करोगे, तो y गुणा 2y² हुआ पहले, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर y की और अंदर गुणा की, y गुणा 3y³। ठीक है, अब y की गुणा 2y² में करोगे तो क्या आएगा, बताओ, आप लोग ही बताओ। y गुणा 2y² कितना होता है, याद है ये सब चीजें या भूल गए? y की गुणा 2y² में कैसे करते थे, बताइए क्या आएगा। देखो y का कोई नहीं है, y के साथ कोई गुणांक नहीं है, तो 1 है। ठीक है, 1 की 2 में गुणा करोगे तो 2, और y की y² में गुणा करने पर क्या आता था, भूल गए? y की y² में गुणा करने पर क्या आएगा, घातांक जुड़ जाएंगे, y³ आएगा। देखो y गुणा y², यहां पर y की घात 1 है, तो जब हम गुणा करते हैं एक जैसे चर की, तो क्या होता है, घातांक जुड़ जाते हैं, यानी y की घात 1 + 2, यानी y की घात 3 आया। तो ये कितना बचा, 2y की घात 3। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, 2y की घात 3 प्लस, अब ऐसे ही इसमें देखो, इसका कोई नहीं है तो 1 है, 1 की 3 में गुणा करोगे तो 3, और y की y³ में गुणा करोगे, एक y की घात 1 गुणा y की घात 3 कितना होगा, y की घात 4। अब आप ये देखिए, इसमें जब मैंने गुणा की और मुझे चर मिला y, और उसमें अधिकतम घात y की 4 आ रही है, त्रिघात में तो 3 आती थी, त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, यहां पर 4 आ रही है, तो पहला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, बचा दूसरा, तो दूसरा ही होगा। अब दूसरा कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं। x + 2 की गुणा x² + 1 में कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो गुणा करनी आती है, भूल गए? ये मैंने आपको बताया था पहले, ये x जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो x गुणा x² + 1, फिर इसके बाद ये +2 की गुणा होगी इस ब्रैकेट के अंदर, x² + 1। ये याद है आपको, मैंने बताया था, 2 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गए हैं, लेट हो गए हैं। ठीक है, x और +2, 2 स्टूडेंट्स हैं, ये स्कूल है, वो स्कूल जा रहे थे, लेट हो गए, तो पहले x गया स्कूल के अंदर, यानी पहले x की गुणा हुई x² + 1 के अंदर, फिर +2 गया स्कूल के अंदर, यानी फिर +2 की गुणा हुई x² + 1 में। ठीक है, जब आप इनकी गुणा करोगे, अब x की गुणा x² में करोगे तो क्या आएगा, फिर प्लस है तो प्लस आया, और x की गुणा अब 1 में की तो x गुणा 1। ठीक इसी प्रकार +2 की गुणा x² में करोगे, फिर प्लस है तो प्लस आया, और +2 की गुणा 1 में करोगे, तो यहां से जब आप इसको टोटल गुणा कर लोगे तो आपके पास आएगा x³ + x + 2x² + 2। ठीक है, अब आप इसमें देखो, चर क्या है, x है, चर क्या है, x है, और उसकी अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे त्रिघात या बहुपद। ठीक है, पहला भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, चौथा भी नहीं था, तो कौन सा होगा त्रिघात बहुपद, ऑप्शन बी। समझ आया सभी को क्यों होगा? ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, उससे भी आपको आंसर पता चल जाएगा, और अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहो तो पहला भी एलिमिनेट हो रहा है, तीसरा भी एलिमिनेट हो रहा है, चौथा भी बचा भी, तो बी आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, कुछ उसी प्रकार का है क्वेश्चन। पोल में इसका आंसर आपको करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ओके, यस, 4 ऑप्शन है इसमें, ए, बी, सी एंड डी। ओके,
पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। 4 ऑप्शन है। I have done. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। I have done, sir. ओके, I have वेरी done. गुड साक्षी। I have done, sir. ओके मोहित। सबका आंसर अभी तक सही है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 2 लोग और बचे हैं। I have done, sir. ओके, मेहताब। चलिए 2 स्टूडेंट्स और बचे हैं, आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके गुड। तो सभी का आंसर सही है। तो देखो, इसमें चर की अधिकतम घात 4 आ रही है, तो त्रिघात बहुपद ये तो नहीं होगा। इसमें चर की अधिकतम घात 5 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। बचे ये दोनों। तो पहले इसको देखो, ए ऑप्शन को, y 5y² प्लस वाई क्यूब। जब आप y की अंदर गुणा कर दोगे तो y की पहले इसमें गुणा करोगे, y गुणा 5y², फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर y की गुणा और अंदर करोगे, y गुणा वाई क्यूब। ठीक है, y की गुणा 5y² में करोगे तो क्या आएगा, 5 ऐसे कैसे ही y की y² में गुणा करोगे तो y की घात 3 प्लस y गुणा y की घात 3 कितना हो गया, y की घात 4। अब इसमें देखो, चर है y, उसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, 4, लेकिन त्रिघात में तो कितनी होती थी, 3 होती थी, तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसकी भी मैं एक बार गुणा करके आपको दिखा देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऑप्शन बी में देखो कैसे गुणा करूंगा मैं। मैंने आपको सिखाया था कि पहले x जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, यानी x की गुणा हो गई x² प्लस 3 में, फिर +1 जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, यानी +1 की गुणा हो गई x² प्लस 3 में। ठीक है, अब x अंदर गया तो x की गुणा हो गई x² में, फिर प्लस मिला तो प्लस लग गया, x और अंदर गया तो x की गुणा हो गई 3 में, प्लस 1। अब देखो, 1 की गुणा आप किसी में ही कर लो, वही आता है। 1 की 4 में करोगे 4 आएगा, 10 में करोगे 10 आएगा, 100 में करोगे 100 आएगा, 1000 में करोगे 1000 आएगा। खुद में 1 की गुणा कर लोगे आप, खुद ही आ जाओगे। तो इस 1 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करोगे तो वही मैं लिख दूं, x² प्लस 3। अरे वही बात हो गई ना, 1 की गुणा कर लो इसमें, वही आएगा। 1 की आप अपने आप में गुणा करोगे, आप खुद आ जाओगे। तो 1 की गुणा इस x² प्लस 3 में हुई है, तो वो ऐसे का ऐसे ही आ गया। 1 की जिसमें गुणा होती है वो वही आ जाता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुई सभी को, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। x की x² में गुणा करोगे तो x³ आया, प्लस x की 3 में गुणा करोगे तो 3x आया, प्लस x² प्लस 3। तो यहां पर आप देखो, चर क्या है, x है, उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो यही हमारा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो हमारा त्रिघात बहुपद कौन सा होगा, ऑप्शन बी। समझ आ गया सभी को, तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसे आंसर सभी का सही था। तो ये आपके सामने एक समरी है, जो भी हमने सबसे पहले रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसमें चर की अधिकतम घात 1 होती थी। जैसे x + 5 में x की अधिकतम घात 1 है। फिर द्विघात बहुपद पढ़ा था, उसमें चर की अधिकतम घात 2 होती थी, जैसे इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। फिर हमने त्रिघात बहुपद पढ़ा था, उसमें चर की अधिकतम घात 3 होती थी, जैसे इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रकार के बहुपद अपने खत्म कर लिए हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है समीकरण। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, समीकरण क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं ना, समीकरण किससे मिलकर बन रहा है, सम। सम का मतलब होता है समानता। और समानता आप किसके हेल्प से दर्शाते हो, अगर आपको कहीं दो चीजों को समान दर्शाना है गणित में, तो वो आप कौन सा साइन लगाओगे उसमें। अगर आपको दो चीजों को बराबर दिखाना है मैथ में, तो कौन से चिन्ह का यूज करोगे। जैसे जोड़ने के लिए प्लस का यूज करते हो, घटाने के लिए माइनस का, गुणा के लिए मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हो, है ना। जोड़ने के लिए इसका, घटाने के लिए इसका, मल्टीप्लाई के लिए गुण इसका, और डिवीजन के लिए इसका। तो अगर आपको किसी दो चीजों को बराबर दिखाना है तो उसके लिए किसका यूज करोगे, बराबर का। वेरी गुड मोहित, है ना, यही तो चिन्ह होता है बराबर का। ठीक है, तो समीकरण में सम मतलब समानता, समानता मतलब बराबर का निशान। तो सबसे पहली चीज आपको यही सीखनी है कि समीकरण में सबसे पहले तो बराबर का निशान आता है। यानी समीकरण क्या करती है, समानता दर्शाती है।
बराबर दर्शाती है। ठीक है, तो समीकरण क्या करती है, दो व्यंजकों की समानता को दर्शाती है। मतलब अगर दो व्यंजक आपस में समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण। जैसे आप इसको देखो, x+2 बराबर 0, तो आप देखो एक व्यंजक है x+2 और एक व्यंजक है 0, और ये बीच में लगा है बराबर का निशान। तो ये बराबर का निशान क्या दर्शा रहा है कि ये इसके बराबर है। अगर मान लो ये बराबर का निशान ना होता, है ना, अगर ये बराबर का निशान ना होता तो क्या आप कुछ कह सकते थे इसके बारे में? आप कुछ कह सकते हो ये क्या लिखा हुआ है? जैसे ही मैंने इसके बीच में बराबर लगा दिया, अब आप कह दोगे कि सर इसका मतलब ये है कि x+2 और 0 आपस में बराबर। ठीक है, और ये इसी को हम कहते हैं समीकरण। तो समीकरण में क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज हमने सीखी, बराबर का निशान होता है। एक समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान। ठीक है, अब बराबर के निशान के बाईं ओर जो लिखा होता है उसको हम बायां पक्ष कहते हैं, और बराबर के निशान के जो दाईं ओर लिखा होता है उसको हम दायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, एक समीकरण में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। जो बराबर के निशान के बाईं ओर है उसको बायां पक्ष, या हम इसको LHS भी बोलते हैं, और जो बराबर के निशान के दाईं ओर है उसको दायां पक्ष या RHS भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और दोनों पक्षों के बीच में सदैव बराबर का निशान होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो देखिए भाई, समीकरण में होती है सबसे पहले बराबर का निशान होता है, और दूसरी चीज बराबर के निशान के बाईं ओर क्या होता है, बायां पक्ष, बायां पक्ष, और दाईं ओर क्या होता है, दायां पक्ष। बस ये है समीकरण। ये जो मैंने आपके सामने दो पॉइंट लिखे हैं ना, एक समीकरण में ये होता है, एक बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के बाईं और बायां पक्ष होता है। यस मनीष, ठीक है, बराबर के निशान के बाईं और बायां पक्ष जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड या LHS बोलते हैं, और दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड या RHS भी हम इसको बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए समीकरण को पहचानने के लिए तो आप पहचान लोगे? जल्दी बताइए। तो बताइए इसमें से समीकरण कौन सी है? आपके सामने मान लो ये A है, ये B है और ये C है। बताइए इसमें से समीकरण कौन सी है? चैट बॉक्स में सभी लोग। C, ओके। बाकी लोग देखो, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, बराबर का निशान देखो किसके पास है। आपको क्या देखना है कि बराबर का निशान इन तीनों में से किसके पास है। तो C के पास है, क्योंकि समीकरण में क्या होता है, समीकरण मतलब सम, समीकरण मैंने यही तो बताया था। समीकरण, समीकरण किससे मिलकर बना है, सम। सम मतलब होता है समानता, और समानता कौन दर्शाता है, समानता कौन दर्शाता है, बराबर का निशान। तो जिसमें बराबर का निशान है वही समीकरण है। तो C ऑप्शन में बराबर का निशान है, तो ये एक समीकरण है। ठीक है, इसमें कोई बराबर का निशान नहीं है, इसमें भी नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे, व्यंजक। इनको हम क्या बोलेंगे, व्यंजक। ये बात आप सबको समझ में आ गई है? तो समीकरण की एक बहुत आसान सी पहचान है कि उसमें बराबर का निशान होता है, और बराबर के निशान के दोनों तरफ कुछ व्यंजक लिखे होते हैं। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे बताओ कि क्या 2x + 5 ये एक समीकरण है? क्या ये एक समीकरण है? 2x + 5 क्या ये एक समीकरण है? बताओ। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए। मोहित बोल रहे हैं नो, हिमेश बोल रहे हैं नो, मेहताब बोल रहे हैं नो। तो आप तीनों लोगों ने एकदम सही बात बोली है, ये समीकरण नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान। यहां पर तो बराबर का निशान है ही नहीं, यहां पर तो बराबर का निशान है ही नहीं। मान लो अगर मैं बराबर 0 यहां लिख दूं, अब बताओ क्या ये अब समीकरण है? क्या ये अब समीकरण है? बताइए, अब है ये समीकरण? यस, अब ये समीकरण है, क्योंकि अब इसमें बराबर का निशान लग चुका है। समीकरण क्या होती है, जिसमें बराबर का निशान हो, बराबर के बाईं और बायां पक्ष हो, ये बायां पक्ष हो गया और ये दायां पक्ष हो गया। ये 0 क्या है, दायां पक्ष है। ठीक है, चलिए बताइए 3x + 7 = 5 क्या ये एक समीकरण है? क्या ये एक समीकरण है? सभी लोग बताइए। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा हो नहीं ये समीकरण नहीं है? ठीक है, ये समीकरण है ना। बस आपको एक पॉइंट ही तो ध्यान रखना है कि बराबर का निशान होना चाहिए, तभी समीकरण होगी। तो ये रहा बराबर का निशान, और बराबर के निशान के बाईं और बायां पक्ष है, और दाईं ओर क्या है, ये दाईं ओर बराबर के निशान के दायां पक्ष। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं पोल में, जिसमें हमें समीकरण को पहचानना है।
तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, आपको हाँ और ना में पोल में आंसर देना है। आपके सामने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि क्या x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। दो ऑप्शन है इसके, ए और बी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, बताइए क्या x प्लस 2 बराबर 4 एक समीकरण है। पोल में I आंसर evidence. करिए सभी लोग। ओके I मोहित, evidence, sir. ओके मनीष, ओके वेरी गुड, Yes, sir. ओके। पोल में आंसर करें सभी लोग। ओके सर ओके, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। एक स्टूडेंट और बचे हैं, पोल में आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया एक समीकरण में क्या होता है। एक समीकरण में क्या होता है? समानता। एक समीकरण में क्या होती है? समानता, मतलब बराबर का निशान। और बराबर के निशान के एक तरफ लिखा हुआ है x प्लस 2 और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 4। तो ये जो x प्लस 2 है, इसको मैं क्या बोलूंगा? बायां पक्ष। इसको मैं क्या बोलूंगा? बायां पक्ष या LHS। और ये जो 4 लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा दायां पक्ष, क्योंकि ये बराबर के निशान के दाईं ओर है, या RHS। तो एक समीकरण में यही तो होता है, LHS, RHS और बराबर का निशान। तो ये एक समीकरण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें से समीकरण पहचाननी है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, पहचानिए इसमें से समीकरण कौन सी है। 4 ऑप्शन I आपके पास हैं। ओके मोहित, सभी का आंसर सही है अभी तक। I वेरी गुड, evidence. वेरी आई गुड, वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। ओके, यस। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर। सॉरी, दो स्टूडेंट्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड, आपको समीकरण पहचाननी है। एक स्टूडेंट और बचे हैं। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो इसमें आपको क्या बताना था कि यही हमारी एक समीकरण होगी। ठीक है, तो सभी ने सी आंसर दिया था। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसमें भी आपको क्या पहचानना है? समीकरण को पहचानना है। पहचानिए, पोल में आंसर करना है। सर, हाँ जी, सर मेरे फोन में स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, तो सर आप ऑप्शन बता दो। ठीक है, मैं बोल देता हूं ऑप्शन। Sir, I देखिए, evidence. ओके, आपको समीकरण पहचाननी है। ऑप्शन ए है z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ऑप्शन सी है x माइनस 1 बराबर 2y। ऑप्शन डी है y प्लस 6 गुणा y माइनस 6। दोबारा बोलूं, समीकरण पहचाननी है। ऑप्शन ए है z पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन बी है वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ऑप्शन सी है x माइनस 1 बराबर 2y। ऑप्शन डी है y प्लस 6 गुणा y माइनस 6। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अगर दोबारा बोलना है तो आप मुझसे बता दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगा। 3 लोग बचे हैं अभी भी, जल्दी से आंसर करिए। एक स्टूडेंट और बचे हैं। समीकरण की पहचान करनी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सबका आंसर सही है एकदम।
तो एक समीकरण में सबसे पहले बराबर का निशान होता है। तो देखो पहले वाले में नहीं है समानता यानी बराबर, दूसरे वाले में बराबर नहीं है, लास्ट वाले में भी बराबर नहीं है, बराबर का निशान सी ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये था हमारा समीकरण के बारे में। तो समीकरण के अब देखो 3 प्रकार होते हैं, जैसे बहुपद के प्रकार पढ़े थे ना, ऐसे ही समीकरण के प्रकार हैं रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है। जैसे यहाँ पर चर क्या है, x। अभी पढ़े थे ना बहुपद में भी तो ऐसा ही पढ़ते थे, चर की अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद बोलते थे। यहाँ पर ये समीकरण है क्योंकि इसमें बराबर का निशान है और इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, रैखिक समीकरण। इसमें भी बराबर का निशान है तो ये एक समीकरण है, और इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। इसमें भी क्या है, बराबर का निशान है तो ये एक समीकरण है, और इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, बताइए ये द्विघात है या त्रिघात है या रैखिक है? अगर रैखिक है तो 1 लिख दो, द्विघात है तो 2 लिख दो, त्रिघात है तो 3 लिख दो। बताइए किस तरीके की समीकरण है? इसमें आपको क्या देखना है, चर की घात देखो, चर क्या है इसमें, x है, x है ना, और x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए, तो ये रहा हमारा समीकरण के प्रकार। तो क्या हुआ, एक मिनट, ठीक है, ये है हमारे समीकरण के प्रकार। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि अब हमारा टाइम भी हो गया, 2 ही मिनट बचे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स